आदाब नाजरीन, खिते चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इशराक अहमद देव हाजिर है। आज की खबरों का बेशतर हिस्सा जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात पर मुनहसिर है। इसके अलावा डलवास रामबन में एक स्कूली इमारत में आगजनी की वारदात हुई है और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डोडा ने 8वीं जमात के जो नताइज जारी किए हैं उनमें कई तलबा ने 100% नंबरात हासिल किए हैं। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में 5वें मरहला में जिला रामबन में आज हल्का बटोत में पोलिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन की तरफ से जारी एदाद शुमार के मुताबिक आज पोलिंग की शरह 67.11% रही। हल्का बटोत में 12,084 राय दहिंदगान में 3,753 खवातीन राय दहिंदगान समेत कुल 8,110 राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। इस हल्के से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्का बटोत में राय दहिंदगान के जोश और जज्बे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 102 साला रश्मि बीबी नामी खातून और 98 साला मीरा बख्श शख्स ने भी अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। आमदा इजलात के मुताबिक मजबूरी तौर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। बुरा हाल है हमारे इलाके का, कोई है ही नहीं, डेवलपमेंट अच्छी है ही नहीं। अब इससे आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट हो, सब परिवार अच्छे में रहे, हर एक को अच्छी चीजें मिले, खाने की मिले, महंगाई सस्ती हो जाए थोड़ी, इस बात पर हम है उम्मीद है हो सकेगी। अगर ऐसे में चलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आएगा ना, अच्छा वाला काम चलेगा तो अच्छा ही आएगा। पहले वह इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, अब हम बोलते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट होगी, इससे आगे हमें उम्मीद है। हम वोट डाले हैं इस मकसद से हमारा रास्ता पानी वगैरह कुछ होना चाहिए, और क्या इसी मकसद से, और क्या वोट डालने हैं जी। सब उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारा काम करेगा, और क्या चाहिए हमें। शुक्रिया। और क्या जी सर, हमें क्या चाहिए। हमारे हैं उधमपुर से वोट डालने के लिए, ज़मीन इधर है। कहते हैं कि हमें 8-10 साल हो गए यहाँ ज़मीन लिए, नहीं पानी है, नहीं राशन कार्ड है, कुछ नहीं है, नज़रअंदाज वोट भी बड़े दिए, किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए अर्ज ये है कि अच्छा उम्मीदवार देंगे जो हमारा काम करेगा, और हमें क्या। जिला विकास परिषद चुनाव 5वें चरण के चुनाव में बटोत में टोटल 29 मतदान केंद्र थे और आज का जो चुनाव मतदान प्रतिशत 67.11% रहा। इसमें कुल मतदाता 12,084, पुरुष मतदाता 4,357, महिला मतदाता 3,753 जिन्होंने मतदान किया। तो कुल मतदान 8,110 रहा, जो कि 67.11%। इसमें बटोत कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 29 मतदान केंद्र थे और उसके अलावा जहाँ पे 2 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए थे और 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट, और मतदान काफी सुचारू ढंग से, शांतिपूर्वक तरीके से और बड़े व्यवस्थित तरीके से किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ही काफी तैयारियां कर चुके थे और उन तैयारियों को अंजाम देना था और बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से हुआ मतदान अभी संपन्न हुआ है। और जितनी भी पोलिंग पार्टीज अपने अपने केंद्रों में गई हुई हैं वो वहां से रवाना हो रही हैं। मत पेटियों के साथ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स रामबन में आएंगे, जहां की मत पेटियों को स्ट्रांग रूम्स में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से ये मतदान हुआ। जितने भी एम्प्लॉय कर्मचारी जो इलेक्शन से एसोसिएटेड हैं उनको भी मैं बधाई दूंगा कि वो कल काफ़ी बारिश थी जब हम उनको वहाँ से रवाना कर रहे थे वीडियो ऑफिस बटोत से, जो कि वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था और उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी और जो हमारे एम्प्लॉइज जिन्होंने वहाँ पे व्यवस्था की हुई थी अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पे, और बड़े अच्छे तरीके से बारिश को देखते हुए अरेंजमेंट्स किए थे। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में जिला डोडा के 3 हलकों में आज वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। गुंजना, ठाठरी और काहरा में पोलिंग मुकम्मल हुई। तीनों हलकों में पोलिंग की शरह 70.95% रही। हल्का गुन्ना में 7,466 मर्द और 7,004 खवातीन राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। यहाँ वोटिंग की शरह 78.14% रही।
ठाठरी में 6,197 मर्द और 5,430 खवातीन समेत कुल 11,627 राय दहिंदगान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। ठाठरी में वोटिंग की शरह 63.78% रही। हल्का काहरा में 7,275 मर्द और 6,994 खवातीन राय दहिंदगान समेत कुल 14,269 राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। हल्का काहरा में वोटिंग की शरह 63.78% रही। वादे रहे कि कारा में नौजवान उम्मीदवार महराज मलिक और गुंजना में साबिक एमएलए शक्तिराज परिहार और जवां साल कानूनदान एडवोकेट सईद आसिम हाशमी की मौजूदगी के बाइस मुकाबले काफी दिलचस्प हैं और गुन्ना को जिला डोडा की सबसे ज्यादा हिसास और अवामी तवज्जो का मरकज वाला हल्का कहा जाता है। डोडा में अगले मरहले में 13 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिनमें हल्का गांठ भी शामिल है। इस हल्का में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। देवराज प्रॉब्लम में तो बहुत हैं जी, तो हम इस चीज के लिए आए हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं ये हमारे सब मसले हल करने की उम्मीद है कि ये करेंगे कुछ न कुछ हम लोगों के बारे में। रोडों की बुरे हाल है, स्कूलों में बहुत कमियां हैं, कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, रास्तों की बहुत प्रॉब्लम पड़ी है। तो इसलिए हमने चुना है कैंडिडेट को कि सब कारोबार हमारे मसले सीधे कर देंगे। ये जो है ये तो आज पहली बार हम देख रहे हैं इधर J&K में, इसको तो हम जानते तक नहीं थे कि क्या चीज है ये। तो आज समझ रहे हैं कि ये जो चीज है हर काम के लिए ये हमारे लिए अच्छा है, ताकि हमारे काम जो है वो बनते जाएंगे आगे आगे और कैंडिडेट भी हमारा सबसे बढ़िया है। तो ये आने वाले से ये उम्मीद है हमें कि ये हमारी मुश्किलातें जो हैं ये पूरी कर देंगे। ये सरिता शर्मा। सबसे पहले कि हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने इसलिए डाला वोट क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट और थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो, स्पेशली ये रोड्स वगैरह, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल कॉलेजेस बेटर हो, एजुकेशन सबसे पहले एजुकेशन सबसे अच्छी हो, क्योंकि यहाँ से लोग डोडा छोड़ के जम्मू आते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी यहीं से जुड़े रहें। कि थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और स्पेशली ये जम्मू से यहाँ पे आए वोट देने। एजुकेशन और वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ है एज कम्पेयर टू डोडा, तो सबसे मेन है एजुकेशन के लिए गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा और सदर जिला डोडा खालिद नजीब सोहरवर्दी ने आज जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में हल्का गांठ में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार तबस्सुम वानी के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों को खबरदार किया है कि वो फिरका वाराना कुव्वतों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए फिरका वाराना हमांगी की अलमबरदार जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे। उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से भी बात की। पेश है हमारे नुमाइंदे वसीम राजा की उद्यानपुर से ये रिपोर्ट। कि हमको फिर मिल बैठने का मौका मिला है, एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। मेरे अजीजों, अब कभी कभी कभार आपसे बात करने का मौका मिलता है। आप लोग ज्यादातर नरेगा में बिजी हो, IAY में बिजी हो, वो 14 फाइनेंस कुछ है उसमें बिजी हो। हालांकि सब खोखले। जमाना बड़ी कयामत की चाल चल गया है। हम लोगों को, जो मैं चाहता हूं और अक्सर आपसे इसी अंदाज से बात किया करता था कि इन चीजों से ऊपर उठने का वक्त आया है। ये वक्त कांग्रेसी क्या करता है, बीजेपी वाला क्या करता है, हालांकि ये कांटा सबको चुभ गया है। रियासत जम्मू कश्मीर की शनाख्त
सबके लिए खो चुकी है। हमारे रियासत को रियासत के दर्जे से नीचे उतारा गया, ये सबके लिए है। कल बच्चों के हुकूक पे कब्जा होगा, ये सबके लिए होगा। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं होगा, या कांग्रेस ही नहीं होगा, या मुसलमान होगा या हिंदू होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम दाली उद्यानपुर ब्लॉक में हैं और हमारे साथ जो खड़े हैं साबका सरपंच और सीनियर एनसी लीडर, इनके साथ बात करेंगे जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं और कहां तक इनकी तैयारी पहुंची। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का टाइम दिया। सर जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, ये जो आपका वालेकुम, इस वक्त हम दाली ब्लॉक में हैं और हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं साबका सरपंच और एनसी के सीनियर कारकुन। इनके साथ हम बात करेंगे जो डीडीसी इंतखाबात हैं, कैसी तैयारियां हैं, कहां तक इनकी तैयारी पहुंची। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का टाइम दिया। सर ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, सबसे पहले जो इल्ज़ाम आपके जो कैंडिडेट पे लग रहा है कि ये बेसिकली जो है भाजपा से हैं और लोग इस वक्त कंफ्यूज हैं, ये बात किस हद तक सच है? वसीम साहब इसका मैं तो जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ। आपको मालूम है एनसी पार्टी की क्या तहरीक रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या तहरीक रही है। वाहिद एक जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है स्टेट में जो मरकज़ के अगेंस्ट लड़ती है, जो जम्मू कश्मीर के हक में लड़ती है। और कांग्रेस वाले ये कहें कि ये आरएसएस की बी टीम है। कांग्रेस तो आरएसएस की माँ है, आरएसएस ने तो कांग्रेस से जन्म लिया है। ये कैसे बोलते हैं ये आरएसएस की बी टीम है? मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे। मैं बड़े अफसोस से ये सुन रहा हूँ और कह रहा हूँ, ये किस जबान से ये किस ताकत से कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आरएसएस की बी टीम है। हालांकि तहरीक रही है, आप खुद भी जानते हो, तमाम दुनिया जानती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक जमात रही है स्टेट में जो मरकज़ के हर जुल्म का तोड़ करती है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ हमारे पास एक नज़र के दो पहलू हैं, ये चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। इस वक्त हम ब्लॉक दाली उद्यानपुर में और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं साबका होम मिनिस्टर खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब। इनसे हम जो डीडीसी इंतखाबात होने जा रहे हैं कुछ सवाल पूछेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हर जगह आपने अलायंस किया, तो दो जगह आपने अलायंस किया, तो यहाँ पे अलायंस क्योंकि यहाँ पर वोटर जो है आपके चाहने वाले भी हैं और अपोजिशन पार्टी के चाहने वाले भी हैं। एक बार फिर ये लड़ाई जो है रसोई में। देखिए, हम जोड़ने वालों में, हम लड़ने वालों में नहीं है, काटने वालों में नहीं। हमने बड़ी कोशिश की, साहब ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। इनफैक्ट जो कांग्रेस का ये रवैया जो है, जो हमेशा अपनी सुपरमेसी चाहती है, परशुमानन के पाकिस्तान बैठे था, हमने बहुत कोशिश की। 2 सीटें आपकी होंगी, 2 सीटें हमारी होंगी, लड़ेंगे, मैंडेट देंगे, सब कुछ जो कुछ होगा नहीं होंगे लोग। तो पता नहीं उनसे वो चाहते थे कि हम वो एक ही सीट पे हम लड़ें, बाकी वो सारे लड़ें। सर यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल तबका है इस वक्त, जो हमारे इलाके का इंटेलेक्चुअल तबका है, वो यही चाहता था कि वो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हो वो इंडिजिनस कैंडिडेट हो, जो यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोगों की हालत को समझ पाए। तो आपने इस बारे में कोशिश करेंगे? देखिए, ये जो गठ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो इंडिजिनस ही कैंडिडेट है, बाहर से तो हमने नहीं लाया, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट। और इसमें बाहर से कोई नहीं लाया, भी बाहर से नहीं लाया, इंडिजिनस कैंडिडेट सारे। तो हमारे पास भी लोग आए थे, जो आपके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो चेयरमैन ब्लॉक सब लोग आए, रिकॉर्डेड है सबके सामने, वो भी आप पूछ सकते हैं। हमने कहा था कि आप
खुद ही सारे कैंडिडेट खड़े करो, हम सपोर्ट करें। हमने खुली छूट दी थी तमाम लोगों को, आप कैंडिडेट सिलेक्ट करो जो आप चाहते हो, लेकिन जैसे आप कहते हैं एक ही हो, हम सपोर्ट करेंगे। आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो दो ही पर मुतमईन हो गए, हम क्या कर सकते हैं। हमने बड़ी कोशिश की। सर यहाँ पे जो मेन इशूज हमारे उठ रहे हैं, जैसे कि मैं हर बार यही बात करता हूँ, यहाँ पे 35A का हम किसी गरीब को उस बारे में न समझा सकते हैं, ना उसको ये हम बता सकते इससे कितना नुकसान है। अगर बिजली की बात की जाए, सड़क की बात की जाए या फिर हेल्थ की बात की जाए, तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल इन चीज़ों से महरूम है। किसी ने आज तक इस बारे में कदम नहीं उठाया। बात इस वक्त जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, जो हमारी फीमेल जो है यहाँ पे कैंडिडेट है, क्या ये इसमें इतना टैलेंट है कि ये बात वहाँ पे इसके लिए लड़ सकती है? टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी दर्दमंद दिल रखती है। हमने कोई रास्ते से उठा किसी कैंडिडेट को नहीं बनाया। अच्छे खानदान की है, अच्छे स्वभाव की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बात कर सकती है और इन मसाइल को उजागर कर सकती है। सर जैसे ही हम खालिद नजीब सोहरावर्दी की बात कर रहे हैं, तो हमारे खालिद नजीब सोहरावर्दी के पीछे हमें 17,000 लोग थे 2002 से, तो ये स्कोर 17,000 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ा? देखिए मेरे पास क्या बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि बात मेरी समझ आ जाए कि मामला बहुत बड़ा है, दर्जा से ऊपर का मामला है। इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने अगर देखा होगा कि कोई इलेक्शन हार जाता है तो उसका एडल्ट नज़र नहीं आता है। हमने इतने इलेक्शन हारे, लेकिन आज भी हमारा एडल्ट मौजूद है। लोग हमारे साथ कुछ न कुछ तो है, बच्चे नहीं हंसते हमारे। ऐसा नहीं है कि लोग 17,000 को कम नहीं होता है, वही जुड़े रहे, बिल्कुल 17,000 जुड़े रहे। अब दूसरे मिजाज के लोग भी हैं, हमारे मुकाबले में जो भी रहा वो सारे पैसे वाले झूठ पे आज हर एक को यकीन कर लेते हैं, समझते हैं। उनका वादा किसी से नहीं किया मैंने आज तक। जो कुछ कहा, जो कुछ मुमकिन हो सकता है, और फिर जितनी देर रहे हमने करके दिखाया है। अपने ज़बानी वादे कभी किसी से तो इंशाल्लाह। सर एक और बात, जो आपकी शख्सियत को जो डायरेक्ट हिट करके मैं अपनी तबीयत पे ये हाथ रख आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर जो नया जिसने अभी वोट भी नहीं दिया है वो भी ये इस वक्त जहाँ मैं गया ये लोगों की बात में कर रहा हूँ। आपके साथ एक रूमर बनाया गया है कि जब भी हम खालिद साहब के पास जाते हैं तो वहाँ से अंदर से आवाज़ आती है कि खालिद साहब बाथरूम में हैं या खालिद साहब नमाज पढ़ रहे हैं, तो मायूस होकर वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो ये किस इसको आप कैसे काउंटर करें? देखिए 20 साल से ये जो 17,000 लोगों से पूछना चाहिए खालिद साहब की बात है, लेकिन फिर आपने ये जो रूमर चला इसके खिलाफ आपने स्ट्रेटजी चेंज की। देखिए मैं क्या लोगों से मेरा दफ्तर 10 बजे लोगों को कोई रुकावट नहीं होती। अब चूंकि पैसे वाले लोगों ने एक शोशा बनाया है, घर से निकलते वहाँ खालिद साहब नहीं मिले, ज़्यादा वो कहे कहाँ जा रहे हो, दूसरे को बताते हैं। मेरे पास इसके लिए कोई काउंटर करने का कोई जरिया नहीं है। मैं अपनी जात तक जो भी कर सकता हूँ करें, लोगों की मर्जी है, लोगों को इसमें मजबूर नहीं कर सकता कि भाई जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है वो झूठ है। वो आज भी लोगों को समझ आ रहा है। जितने भी कैंडिडेट रहे हों हमारे बाद 2002 के बाद जो भी लोग रह रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ नहीं लोग कहते, क्योंकि हम ज़ाती तौर पर कुछ कहते नहीं हैं। तो वो लोग कहते हैं तो वो सर 2008 में आपने एक सुनने में आपने
हाँ वो अपर वक्त में आपसे वो पास करवाया था। तो इस वक्त जो हम ड्यूटी में हैं, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है दोबारा हमें ये, अगर आपकी जद्दोजहद रही? ऐसा है, पहले मकान हासिल हो जाए तो मुख्तलिफ कमरों में जाया जा सकता है, पहले मकान की कोशिश की जाए फिर उसके। ये थे खालिद नजीब फरोजी साहब हमारे साथ, इन्होंने गुफ्तगू की, कुछ सवालात के जवाब दिए और खुल कर दिए। मैं वसीम अहमद, चनाब टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, डोडा उद्यानपुर से। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात हल्का गुन्ना के गांव बरशाला में गुज़श्ता रात नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा के सदर वेद प्रकाश गुप्ता पर बीजेपी कारकुनान की तरफ से मुबैना हमले में वेद प्रकाश गुप्ता को मजरूब करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद एहतजाज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ सदर जिला डोडा सईद नवीद हाशमी और सूबाई यूथ सदर शादाब सोहरवर्दी ने प्रेस के नाम जारी बयान में इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि खुद वेद प्रकाश गुप्ता ने जिला अस्पताल डोडा में इलाज मालजा के दौरान नामे निगारों से बात करते हुए वाक़े की तफसील बताई। देखिए, जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जो आप बखूबी सबको पता है कि डीडीसी इलेक्शंस जा रहे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशली कल रात को जो वाक़ा हुआ, ये हमारे गुंजना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसके हमारे एनसी और कांग्रेस के जो पीएजीडी के कैंडिडेट हैं सईद आसिम हाशमी साहब हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में इस वक्त दी जा रही है, क्योंकि कल को एक बड़ा मजम्मत करने के लायक और बड़ा नागहाना वाक़ा जो पेश हुआ वहां पे परशोला फलशोर के एरिया में हमारे चेयरमैन साहब जो थे म्युनिसिपल कमेटी डोडा के वेद प्रकाश गुप्ता जी थे, वो तो वहां पे गए और उनको वहां पे वो जो राजकुमार राठौर है बीजेपी का लीडर जो है, उसके क्या कहते हैं कुछ गुंडों ने अटैक किया। राजेश राठौर जो है, उसके कुछ गुंडों ने अटैक किया वहां पे उसको। तो उस अटैक में ये सामने दिखा कि बीजेपी की पॉलिसीज उनकी करनी क्या है। वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहिंसा के खिलाफ बोलते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, बट जो सामने अभी तक इस डीडीसी इलेक्शन के प्रैक्टिस में नजर आया, लास्ट दिन जब मरमत में इलेक्शन हुआ तो वहां पे भी बीजेपी के लोग, बीजेपी की गाड़ी शराब के साथ और पैसे के साथ पकड़ी गई। उसके बाद दूसरे दिन एक इंसिडेंट ठाठरी में हुआ, यही बीजेपी के लोग यही शराब के साथ पकड़े गए। और कल ये बदकिस्मती से ये वाका जो पेश वेद प्रकाश गुप्ता जी को वाका पेश आया, ये भी वही काम था कि वेद जी तो अपने मसले में वहां गए थे, क्योंकि वो चेयरमैन होने के बगैर एक सोशल वर्कर भी है, उनके वहां पे काफी लिंक्स हैं उस इलाके में। यहां इनका और उस कैंपेन का तो कोई वास्ता ही नहीं था। वो तो कुछ स्टेशनरी जो बची हुई थी वो पहुंचाने वहां गए थे, और उस स्टेशनरी को पहुंचाने के वक्त वो वापसी पे जब वो 10 बजे 11 साढ़े 10 के करीब वो कहीं पे जा रहे थे, उन्होंने देखा बहुत सारे लोग कुछ शराब पी के हैं, कुछ पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, तो वो साइड पे रुके। वो जब रुके साइड पे, तो आगे से यही राठौर साहब की जो टीम थी, ये आके इन्होंने इसको धर दबोचा। वहां पे 3-4 लोग और भी थे, इनके पीएसओ थे और 1-2 लोग और भी थे, उनको भी मारा। तो दर्दबोच के बड़ी बेरहमी से पीटा वेद जी को। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही है, आज के लोगों को हम बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी के बोल क्या है और इनकी करनी क्या है। जबकि वेद जी ने उस वक्त भी उनको बोला, यार मैं कंपेन करने, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मगर उन बेरहम लोगों को इतना भी तरस नहीं आया और इसको एक सीधे साधे इंसान को बहुत बेरहमी से मारा गया। उसके बाद इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट हुई, मगर उस इन्वॉल्वमेंट का कोई फायदा नहीं था। वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, पुलिस उस साहनिया के बाद, उस वाक़े के बाद पुलिस 2 घंटे के बाद वहां पहुंची पुलिस, मगर तब तक ये मसला सबसाइड हो चुका था। इस वक्त यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये गर्ज़ो-गायद ये है कि इस वक्त मैं पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट होने के क्या कहते हैं ओहदे पे फाइज हूं, उसके नाते, और ये बाकी हमारे मेंबर साहिबान जो पे यहाँ पे हैं, क्या कहते हैं काउंसलर साहिबान से हैं, वार्ड मेंबर साहिबान से हैं, हमारा यहाँ पे सीनियर ये ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हैं, कि हम
इस सानिया की मजम्मत करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीआईजी साहब से और गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि जैसे अनासरों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट किया जाए, ताकि हमारा भाईचारा, जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा यहां पे सदियों से कायम है, उस पर कोई आंच ना आए। अगर ये चंद लोगों ने किया है तो इन सब चंद लोगों को सजा दी जाए, सजा इस हद तक दी जाए कि आने वाले कल में ऐसा अहमकाना हरकत कोई ना करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि बीजेपी की बौखलाहट ने, ये उनकी बौखलाहट है, ये उनका डर है, ये उनका खौफ है उन डरपोक लोगों का। अगर उन्होंने दिल्ली से शाहनवाज लाया उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे किया ही नहीं है कुछ। उनको यह पता था कि आखिरी रात को हम मासूम लोगों को पैसा देके, झांसा देके, कईयों को शराब देके, कईयों को जिंदगी का थ्रेट करके वोट लेना है। तो अगर ये ऐसा उन्होंने करना है तो ये तो भी बौखलाहट है। अगर उन्होंने ऐसा करना है तो फिर ये किस चीज का ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये किस चीज की ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात करती है। इनके इस प्रोसेस में ग्रास रूट पॉलिटिक्स कहीं नहीं दिख रही है। इनके इस प्रोसेस में हमें क्या कहते हैं, आरएसएस की बदबू आ रही है। इनके इस प्रोसेस में हमें यह लगता है कि ये जब सारे फ्रंट से हार चुके हैं, मार खा चुके हैं, अब ये इन हथियारों पे आए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का फसाद यहां पे बना के, हिंदू मुसलमान में तफरुकात बना के अपनी सीट को जीतना चाहते हैं। बट यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, यहां का सिख भाई इतना अक्लमंद है, वो इस भारतीय जनता पार्टी के दलदल में, इन जैसे दलों में नहीं फंसेगा और अपने आप को एक ऐसा रहबर देगा, एक ऐसा कायद देगा जो समाज के सारे तत्वों को लेके इकट्ठा आगे चले। जिला रामबन में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल डलवास की इमारत में अचानक आग नमूदार होने से इमारत जलकर खाकसर हुई है। इस स्कूली इमारत में डलवास पसी से मुतासरा 4 कुंबे भी रिहाई रखते थे। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जाता है कि तमाम चारों कुंबे महफूज हैं। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। काबिल जिक्र बात है कि आगजनी की शिकार इमारत के साथ मौजूद दूसरी इमारत में जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के लिए एक पोलिंग मरकज भी कायम किया गया था, जो इस आगजनी से बिल्कुल महफूज बताया जाता है। हम यहाँ पे 9 महीने से रह रहे थे। अभी रात को यहाँ पे सभी आए थे। अब बोलते हैं कि आपको बिस्तर वगैरह देंगे और कहीं रूम का इंतजाम करके देंगे। हम इधर आते हुए ना हमारे मकान है ना कुछ, हम ऐसे ही रह रहे हैं, खच्चर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें जगह देनी चाहिए। आप भी समझदार हो, हम इतने छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं वार्ड नंबर 1 से डलवास से पंच अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ सर। हम जब 9 बजे के करीब यहाँ स्कूल के पास थे, इनके जो पोलिंग अफसर थे इनके लिए अरेंजमेंट कर रहे थे, तब तक इस बिल्डिंग में एकदम आग फैल गई। इसका पता लगा हमें कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हमने पोलिंग वाले जो है वो उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की, नहीं कि हमने उनकी हेल्प की, उन्होंने हमारी भी हेल्प की। हमने ये सब बाहर सामान वगैरह जो था इधर का वो निकाला। जो यहाँ परिवार वाले थे, जो स्लाइडिंग वाले थे, उनका कुछ भी नहीं निकला, वो नंगे के नंगे निकले बेचारों के, जूते भी नहीं थे उनके पाँव में। हम अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले तो ये बिल्डिंग मिसाल एक खत्म है, दूसरी थी, इसमें कुछ गुजारा चलता था हमारा। अब ये भी गई था। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस बिल्डिंग को बनाया जाए, बच्चे खजले यहाँ से, कोई इनका पढ़ने का कोई मिसाल ठिकाना नहीं रहा यहाँ। उसके बाद जो ये हमारे 4 फैमिलियां यहाँ थी तो उनका तो घर बार ही गया। वो तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डोडा की तरफ से हालिया 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात विंटर जोन के तुलबा और तालिबात ने लॉकडाउन के बाइस मुकम्मल तौर स्कूल बंद रहने के बावजूद 100% नंबरात लिए हैं। इन्हीं कामयाब तालिब इल्मों में से चिनाब वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से तल्लक रखने वाली सोनोवर जान डॉक्टर अनायतुल्लाह साकना ब्योली डोडा है, जिसका कहना है कि वो 100% नंबरात के लिए उसके वालिदैन और उसातिज़ा को क्रेडिट देते हैं, जिन्होंने इंतहाई नामसाइल हालात के बावजूद भी इनके साथ खड़े रहे।
Assalamualaikum. Myself Snowbar Anayat, and I am a daughter of Mr. Anayatullah Mir and Mrs. Munira Begum. I am pursuing my education from Chenab Valley Public Higher Secondary School, Doda. मैंने जो लॉकडाउन में पहले हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, हमें ऐसा ही लगा था कि हमारे पेपर्स नहीं होंगे, पर फिर जब डेट शीट निकली तो हमें पता चला हमारे पेपर्स होने वाले हैं। 12 डेज़ पहले ही हमें पता चला। फिर हमने सारा जो है मोबाइल से पढ़ा, उधरी से हमने सारे क्वेश्चंस निकाले, वहीं से सारा तैयार किया और रात दिन हमने अच्छे से मेहनत की। और नहीं, ट्यूशन्स नहीं हमने ली, लेकिन हमें स्कूल की तरफ से एक हेल्प मिली। हमें ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती थी, और पर हमारा जो यहाँ का नेटवर्क है बहुत स्लो था, और हमें यहाँ 4G नहीं 2G चलता था, और इसकी वजह से हमें समझ नहीं आती थी अच्छे से। हमें सिलेबस दिया गया था, उसी तरह हमने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर किए। और एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, स्पेशली माई पेरेंट्स, जिनका ये उनकी बहुत गाइडलाइन हमें आई। उन्होंने हमें कहा कि अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और हमें इंशाल्लाह हम अच्छे मार्क्स से पास हुए। इसके साथ ही आज की खबरों का शुमारा यही इख्तिताम होता है। मुझे दीजिए इजाजत, वस्सलाम।